What condition does a biconvex of glass having a certain refractive index act as a plain glass sheet when immersed in liquid? तो ये तभी पॉसिबल होता है इन दिस केस जब फोकल लेंथ in this case focal length वन बाय एफ इज इक्वल टू 0 हो, तो इसमें से एफ का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस केस में जब हम बाय कॉन्वेक्स लेंस को कोई लिक्विड में इमर्स्ड करते हैं तो इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसमें से है ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 डिसअपेयर व्हेन इमर्स्ड इन लिक्विड। तो ग्लास लेंस को जब हम लिक्विड में इमर्स करते हैं तो डिसअपेयर हो जाता है। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड? तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.45। A converging lens is kept coaxially in contact with a diverging lens, both the lens being equal focal length. What is the focal length of combinations? तो focal length converging lens का for converging lens फोकल लेंथ जो होता है इनका F1 इजकल टू, ये पॉजिटिव होता है, F लेंगे क्योंकि बोथ ऑफ लेंस हैव इक्वल फोकल लेंथ। नाउ डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ डाइवर्जिंग लेंस के लिए F2 इजकल टू माइनस F। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ये होता है 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये वैल्यू 1/f एंड प्लस माइनस 1/f, ये वैल्यू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे f हो जाता है f माइनस f, दिस इज 0। सो f इजकल टू 1/0, दिस वैल्यू इज infinity। सो द कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ is infinity. A double convex lens made from a material of refractive index mu1 immersed in a liquid of refractive index, this is mu2. mu2 is greater than mu1. What would change occur in nature of lens? तो इसमें से क्या है कि कोई डबल कॉन्वेक्स इस तरह से है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है और इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज mu1 और इसे जो है किसी लिक्विड में इमर्स किया हुआ है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज mu2। ठीक है, तो इसका जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू mu1/mu2 ये होगा। तो इसमें से ये कहा है कि mu2 इज ग्रेटर, तो mu2 इज ग्रेटर
देन μ1, सपोज μ2 इज 3, ठीक है, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2/3 निकलता है इसका वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज लेस देन 1, ठीक है। आगे इसमें से फ्रॉम फॉर्मूला, हम सभी फॉर्मूला इसमें से पढ़े हुए हैं फोकल लेंथ के लिए। 1/f इज इक्वल टू होता है μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 ये होता है। तो इसमें से क्या होगा, और यहाँ पर ये भी होता है इसमें से कि R2 इज नेगेटिव होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए R2 नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होने के कारण ये पूरा टर्म दिस इज पॉजिटिव हो जाता है। और यहाँ पर हम सभी देखेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है μ1/μ2, तो इसको अगर हम सभी इस तरह से सॉल्व करें, μ1/μ2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा μ2, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और यहाँ का टर्म जो होगा, जो भी हो पॉजिटिव, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, सपोज दिस इज R, पॉजिटिव वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन। हेयर दिस इज वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, सो दिस इज नेगेटिव, सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे फोकल f इक्वल टू, f का वैल्यू जो भी हो वो नेगेटिव में होगा, और f बिकम नेगेटिव, ये जो है f का वैल्यू नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो लेंस जो होता है ये एक कॉनकेव लेंस होगा या फिर कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। सो लेंस बिहेव डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग। A biconvex lens has focal length 2/3 times the radius of curvature of either surface. Calculate the refractive index of lens of material. तो इसमें से फोकल लेंथ f इक्वल टू 2/3 R and R1 इक्वल टू माइनस R2 इज इक्वल टू R। तो आगे इसमें से बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो f की जगह पर वैल्यू हम सभी पुट करेंगे, ये वैल्यू होता है 1/2/3 R एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ये हम सभी ऑब्टेंड करना है, एंड दिस वैल्यू इज 1/R एंड दिस इज माइनस 1/R, इस तरह से होता है। तो ये होगा μ-1, अब और कैलकुलेट करके ये हो जाएगा वैल्यू 2/R। तो ये सॉल्व हम सभी करेंगे, R और R ये कैंसिल हो जाता है, तो इधर हो जाएगा ये 3/2, μ-1 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने पर 3/2 होता है। तो म्यू का वैल्यू जो है इससे 3/2 प्लस 1 ये हो जाता है 5/, और ये 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से, तो ये हो गया 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 7/4, इसका वैल्यू 1.75 इस तरह से आता है।
A double convex lens of glass, refractive index this is 1.5 and its both surface of equal radius of curvature this is 20 centimeter. An object of height 5 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from the lens. तो 15 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिस इज म्यू इक्वल टू 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 इसमें से नेगेटिव होता है इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो फर्स्टली वी ऑब्टेन द फोकल लेंथ. तो 1/f इक्वल टू ये होता है μ-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2. तो म्यू का वैल्यू 1.5 माइनस 1 और ये वैल्यू 1/20 अब माइनस 1/-20 तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2/20 मतलब 1/10. तो ये सॉल्व होकर के फोकल लेंथ का वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो जाएगा. फोकल लेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ का वैल्यू हम सभी ऑब्टेन कर चुके हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर. दिस मीन्स u इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर. तो लेंस फॉर्मूला से हम सभी v का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे. इमेज डिस्टेंस लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला जो है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है. तो इसमें से v का वैल्यू 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u. तो 1/f का वैल्यू 1/20 और प्लस 1/-15. तो एलसीएम 60 होता है. यहाँ पर 3 माइनस 4 हो जाएगा तो इस वैल्यू को -1/60 लिखेंगे. तो v का वैल्यू इसमें से 60 सेंटीमीटर निकलता है -60 सेंटीमीटर. तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है इमेज जो है फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. और ये जो इमेज जो होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा. तो इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल and at 60 centimeter from the lens on the same side of object. तो अब जो है हम सभी को इसमें से ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर गिवन है और साइज ऑफ इमेज का कैलकुलेशन करना है. तो मैग्नीफिकेशन जो होता है m इक्वल टू ये होता है h2/h1 इज इक्वल टू होता है v/u. तो इसमें से हम सभी देखेंगे h2 का वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे h2 और हाइट ऑफ इमेज दिस इज 5 सेंटीमीटर लिखेंगे और v का वैल्यू हम सभी निकाले हुए हैं ये -60 है और u का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है. -15 हो जाएगा ये हो जाता है ये 4 हो जाएगा. इस तरह से कैलकुलेशन करके h2 का वैल्यू h2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा. तो इमेज का हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है. इमेज हाइट
is 20 centimeter. A convex lens of refractive index 1.5 has focal length 20 centimeter in air. Calculate the change in focal length when it is immersed in water of refractive index. This is 4/3. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और जो मटेरियल जो है कॉन्वेक्स लेंस का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन एयर में है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air, this is 1.5 and focal length is 20. ठीक है. और जब हम सभी इसको इमर्स्ड करते हैं वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज 4/3. तो हम सभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये निकालना है. तो इसका वैल्यू होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर. तो इसका वैल्यू जो है ग्लास का 1.5 बाय हो गया 4 और बाय 3 होता है, तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाता है 4.5 बाय 4. तो इसको सॉल्व अगर किया जाए तो ये आएगा 9/8. इस तरह से आता है. तो जब ग्लास जो है एयर में है तो उस समय इसका फोकल लेंथ बाय लेंस मेकर फॉर्मूला से लिखेंगे. बाय लेंस मेकर फॉर्मूला. लेंस मेकर फॉर्मूला. तो फोकल लेंथ इन एयर 1/f है इज इक्वल टू म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर बाय 1/r1 माइनस 1/r2. इस तरह से हो जाएगा. तो इसका फोकल लेंथ एयर में ये 20 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है. तो इसको लिखेंगे हम सभी. तो इसका फोकल लेंथ हो गया 20, 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो ये हो जाता है 0.5 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ये इक्वेशन फर्स्ट कहलाता है. इसी तरह से जब वाटर में है एंड वाटर में तो 1/f W इजिकल टू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो इसका जो है हम सभी को फोकल लेंथ ऑब्टेन करना है और इसका वैल्यू जो है ये निकला है 9/8. तो 9/8 लिखना है इसमें से. तो ये सॉल्व होकर के 9/8 माइनस 1 हो जाता है. 9/8 माइनस 1 हो गया इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. तो इसको अगर सॉल्व हम करेंगे तो 1/8 हो जाएगा. इसको सॉल्व करने पर 1/8 r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. ये इक्वेशन सेकेंड हो गया. तो क्या करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. तो डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा इसमें से 1/20 बाय 1/FW. तो इसमें से ये हो गया 0.5 और यहाँ पर देखते हैं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाता है. तो 0.5 हो जाएगा बाय 1/8. इस तरह से आएगा सॉल्व करने पर. इसको अगर सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाता है फोकल लेंथ इन वाटर बाय 20 इज इक्वल टू, ये जो सॉल्व होगा ये 4 हो जाता है। तो इस तरह से फोकल लेंथ इन वाटर जो होता है ग्लास का, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर निकलेगा। तो इसमें से कहा था कि कैलकुलेट द चेंज इन फोकल लेंथ। तो चेंज इन फोकल लेंथ क्या हो गया कि 80 अब हो रहा है जब वाटर में इसको इमर्ज किए हुए हैं। अब पहले इसका 20 था, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा चेंज इन फोकल लेंथ। चेंज इन फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ ये हो जाता है 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। टू लेंसेज ऑफ पावर +6 and -2 diopter are put in contact। तो P1 इक्वल टू, ये हो गया +6 डायोप्टर एंड P2 इक्वल टू, ये है -2 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, नहीं पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस, पहले पावर कॉम्बिनेशन निकालेंगे। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो है दोनों को ऐड करना है, हम सभी कल पढ़े हुए थे। तो P इक्वल टू जो होता है वो हो जाता है P1 + P2। तो ये वैल्यू 6 + -2D, दिस इज 4D। तो हम सभी को फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है। तो फोकल लेंथ ये जो होता है F इक्वल टू 1/P, तो 1/4 इस तरह से होता है। ये मीटर में है, मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर होगा। तो टू कॉन्वेक्स लेंस हैव पावर 5 and 2 diopter, they are kept coaxially 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो अगर यदि कांटेक्ट में रखा जाता है टू लेंस को, तो उसमें से पावर का फॉर्मूला P1 + P2 हो जाता है। लेकिन दोनों लेंस के बीच अगर दिस सम डिस्टेंस हो, सपोज दिस इज फर्स्ट लेंस एंड दिस इज सेकेंड लेंस, एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ इज D, देन कॉम्बिनेशन पावर जो होता है, कॉम्बिनेशन पावर P इक्वल टू P1 + P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2 ऐसा होता है। और फोकल लेंथ जो होता है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 इंटू F2। इस तरह से करेंगे इसको। तो यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे क्या है, पहले कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के लिए इस फॉर्मूला को लगाना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो ये क्या हो जाता है फोकल लेंथ 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 इंटू F2। तो F ये फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का, लेकिन हम सभी पहले पावर को ऑब्टेन कर लेंगे क्योंकि पावर गिवन है, इसीलिए पावर। तो कॉम्बिनेशंस, पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट लेंस का पावर जो होगा P इक्वल टू, ये हो जाएगा P1 + P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। तो P1 का वैल्यू
5 है, 5 + 2 -20 इंटू 5 इंटू 2, तो 10 माइनस, तो ये डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर डी, ये सेंटीमीटर में है, इसीलिए इसको हम सभी कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 0.2 मीटर आएगा। तो यहाँ पर जो है ये हो गया 0.2 इंटू 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10, उसमें से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, दिस इज 8 डायोप्टर निकलेगा। तो यहाँ पर 7 - 2, ये हो जाता है 5 डायोप्टर। तो अब जो है फोकल लेंथ को ऑब्टेन करना है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो होता है F = ये होता है 1/p, और p का वैल्यू 1/5 है, ये मीटर में है। तो इसको अगर हम सभी लिखना चाहें तो 0.2 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में बदलने पर फोकल लेंथ ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ये है 20 सेंटीमीटर, और पावर जो है इसका ये है 5 डायोप्टर।